फर्स्ट एड के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। ओके, ये इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी को अचानक कुछ चोट आ गई, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, या कोई अचानक बीमार गिरा, है ना, कोई घायल व्यक्ति, किसी को भी अचानक कुछ हो गया, तो हमें उसके जो इमरजेंसी, उसको पहला जो हमें सपोर्ट करना है ना, पहले इमीडिएट हम जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको जो मदद देते हैं, उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। ओके, तो वो इसके अंदर क्या काम क्या होता है? फर्स्ट एड का काम क्या होता है कि जो भी घायल है उसको, उसकी जो परिस्थिति है उसको काबू में लाना, फर्स्ट एड का काम। ओके, और अगर वो बोल सकता है जो घायल व्यक्ति, तो ये पता करे कि उसे क्या हुआ क्या है करके, उससे डिटेल्स ले। ये सब कुछ आपको ठंडे दिमाग से काम करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से काम करना है। और जो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो घायल व्यक्ति है, उसे आपको हौसला भी देना है, कंटिन्यूस उसको मोटिवेटेड रखना है, उसको हौसला देना है, उससे उसके दिमाग से डर निकाल देना है, और जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुला के उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का व्यवस्था करना है। तो ये फर्स्ट एडर का एक काम है। ओके, तो अभी हम देखते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि जैसे कुछ एक्सीडेंट में है, तो एक्सीडेंट में एक फर्स्ट एडर क्या क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। जो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो सकता है, या रास्ते पे एक्सीडेंट हो सकता है, या आप जहाँ पे काम कर रहे हैं मशीनरी पे, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं पे भी ये हादसा हो सकता है। तो सबसे पहले जो एक फर्स्ट एडर को करना है कि जैसे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे उसके आसपास जो भी हानिकारक वस्तु है, जो घायल के आसपास जो भी हानिकारक वस्तु है, तो जो भी वस्तु रहती है उससे सबसे पहले आपको हटाना है। जैसे कि कुछ पेट्रोल गिरा है, कोई गैस सिलेंडर्स है वहाँ पे, कोई इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स है, हाँ, कुछ आग लगी हुई है, ये सब कुछ से आपको वो जो व्यक्ति है, घायल व्यक्ति को, वो जो पार्ट्स को वहाँ से हटाना है, वहाँ से। ओके, फिर आप क्या करेंगे? उसमें से आपको ये देखना है कि अधिक घायल कौन है, समझे? अधिक घायल कौन है, तो वो जो व्यक्ति है उस पर फोकस करना है और उससे पहले आपकी मदद देना है, समझे? उसके बाद जैसे कि अगर वो व्यक्ति बात कर सकता है तो उसकी तकलीफ़ें पूछ लेना है, क्या है क्या नहीं करके, और उसके अनुसार आपको काम करना है ना? समझो वो घायल व्यक्ति बेहोश है, तो उसके उसके मुंह के पास, है ना, आपका कान लगा के सुनना है कि वो श्वास ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अगर वो ब्रीदिंग की आवाज़ नहीं आ रही और नहीं कर रहा है, तो आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कर देना है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या रेस्क्यू ब्रीदिंग, ऐसे कहते हैं। ओके, उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है। उससे क्या उसमें क्या करना है आपको कि आपको आपके मुंह से उसके मुंह में हवा भरना है ना, आपके मुंह से उसके मुंह में आपको हवा देना है, उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कहते हैं। फूंकना है आपको हवा, ये कम से कम एक बार में 10 बार आपको फूंकना है। ओके, इससे अगर उसकी परिस्थिति सुधरती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरती है तो उसकी नाड़ी जांचो कि उस पर धड़कन है या नहीं। उसकी नाड़ी यहाँ पे जांच सकते हो या यहाँ पे जांच सकते हो आप,
दो कहीं उसके धड़क रही है नहीं, अगर धड़क नहीं रही है तो आपको CPR करना होगा, CPR। ओके, इसका इसका मतलब क्या होता है? कार्डियो पल्मिनरी रिसिटेशन। इसका मतलब क्या है? कार्डियो पल्मिनरी, कार्डियो का पल्मिनरी रेसि ओके, रिसिस्टेशन, ऐसा इसका मतलब होता है। तो इसमें आप क्या करते हो? इसमें आपको घायल व्यक्ति को जमीन पे लिटाना है सीधा, और उसके बाद में आपके जो हाथ उंगलियां है, उंगलियां को ऐसे इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक समझ आए, एक के ऊपर एक चढ़ाना है, ओके, उसमें डालना है, और उसे आपको उसकी छाती पे, मतलब यहाँ से आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो इसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं, यहाँ पे उस व्यक्ति के इस तरह से आपको दबाना है। एक कम से कम आपको एक टाइम में 15 बार दबाना है, ओके। और उसके बाद में उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग फिर से देना है। वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आप फिर से आप उसके बाद में देंगे, और फिर उसके बाद में आप उनका नाड़ी चेक कर लीजिए कि वो वापस स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, धड़कना चालू हुआ है कि नहीं, क्या फिर चेक कर लीजिए उनके सांसें चल रही है नहीं, है ना। आप उसके उनके नाक के आसपास हाथ रखने से आपको समझ में आ जाएगा कि सांसें चल रही है नहीं है, या कान अगर उनके नाक के पास लेके गए तो आपको पता चल जाएगा कि वो सांस ले रहा है नहीं, ओके। अगर वो सांस लेना चालू कर दिया और ये धड़कन चल रही है तो उसको आप रिकवरी पोजीशन में सुला दीजिए। रिकवरी पोजीशन एक उल्टा प्रोन पोजीशन रहता है, वो उल्टा पोजीशन में आपको सुलाना पड़ता है, तो जिसके अंदर जिससे उनको मैक्सिमम ब्रीदिंग ले सकते हैं और उसको उसको मतलब ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। और तुरंत इसके दौरान में तुरंत आपको एम्बुलेंस अरेंज करना है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। आपको ट्रीटमेंट करते नहीं बैठना है, आप सिर्फ उसको पहली मदद दे रहे हो बस। उसकी आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको इमीडिएटली एक्सपर्ट के पास भेजना है। तो ब्लीडिंग के बारे में देखेंगे। ब्लीडिंग यानी कि खून निकलना, तो थोड़ा उस पर देखते हैं। ब्लीडिंग, कभी भी जो चोट लगती है तो खून निकलता है, कुछ भी आप या करो या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी होगा तो खून निकलती है। तो इस वक्त पे जो भी घायल है उसको सबसे पहले ठीक से बिठाना, आराम से, क्योंकि वो डर गया होता है और वो उसका पोजीशन सही नहीं है, तो उसको एक आराम से सही जगह ढंग से बिठाना। दूसरी बात, जो भी हाथ में समझो लगा है या कहीं पे भी लगा है तो वो पार्ट को आपको ऊपर रखना है, ऊपर उठा के रखना है। जहाँ से खून बह रहा है उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा के रखना है। फिर जहाँ पे कुछ चोट में कोई चीज़, वस्तु, मटेरियल या कोई चीज़ें फंसी है तो उसे सावधानी से निकालना है, अगर आराम से निकल रहा है तो, ओके। और अगर वो नहीं निकल रहा है तो उसे वो छोड़ देना है, क्योंकि उसे निकालने से और अधिक खून बह सकता है, तो उसे छोड़ देना। अगर आपने चोट में कोई चीज़ है वो निकाली तो आपका जो अंगूठा है उसको उस चोट पे दबा के उसके ऊपर पट्टी बांध देना, समझे। तो इससे, और जो चोट है उसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसे थोड़ी देर के लिए आपको उसी पोजीशन में रखना है, ओके। तो इससे क्या होगा, खून बहना बंद हो जाएगा, है ना। दूसरा हम देखते हैं, अगर जैसे आग, गरम पानी, तेल, है ना, फायर, तो ये जो आग, गरम पानी, तेल है, अगर ऐसी कुछ चोट लगती है, अगर आग लगी
तो जो भी जला हुआ व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले कंबल से ओढ़ लेना, पूरी तरह से कंबल उसके ऊपर डाल के उसे ओढ़ लेना है। ओके, क्योंकि उसके जो भी ये है उसको ऊपर हवा नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, समझे। और जले हुए जो कपड़े हैं उसे निकालने की कोई कोशिश नहीं करना कभी भी, उसे एज इट इज़ रखो, उसे कोई निकालने की कोई कोशिश ना करे। और हो सके तो चोट को ठंडे पानी में रखो, कभी हाथ जल गया तो उसको ठंडे पानी में रखो, या उसके ऊपर ठंडा पानी डालो, ठंडा रखो उसको। ओके, और जो भी है उसे हिलाना नहीं है, जला हुआ जो भी पार्ट है उसे हिलाना नहीं है, उसे आपको एज इट इज़ रखना है, समझे। और कहीं पे कुछ फोड़ा निकल के आए तो उस फोड़े को फोड़ना भी नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। और सबसे इमीडिएट आपको क्या करना है कि आपको एम्बुलेंस अरेंज करना है, इमीडिएट एम्बुलेंस पहले अरेंज करो, एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, ताकि जो एक्सपर्ट्स है फिर उसका उनको वो लोग टेक केयर करेंगे और उसे सही ढंग से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, ब्लीडिंग है। अब फिर हम देखते हैं अभी नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि क्या, हड्डी टूटना, कभी कहीं से गिर गए तो हड्डी टूट जाती है, तो ये सब कुछ होता है। तो उस वक्त पे आपको क्या करना है कि जो जहाँ भी हड्डी टूटी है तो उसको आपको कोई तो भी चीज़ वहाँ पे उसके नीचे आपको लगाना है, जैसे कि कोई तकिया है ना, या ऐसा जो भी पार्ट का होगा उसके नीचे आपको सपोर्ट देना है, वो लगा के उसे बांधना है। ओके, और आपको गाड़ी एम्बुलेंस बुला के इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजना है। इसके आगे सब डॉक्टर ही करेंगे, फर्स्ट एडर ओनली उसको सपोर्ट, जहाँ पे कुछ हड्डी टूटा है वहाँ पे आपको सपोर्ट लगा के, या तो एक लकड़ी नहीं तो तकिया लगाओ, तकिया सबसे बेस्ट है, तकिया लगा के आप उसे बांधो, यानी कि वो पार्ट मूव नहीं हो। ओके, जल्द से जल्द तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। ओके, अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक। ये जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है इसका हर एक मतलब जगह पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक मतलब फैक्ट्री में हो या घर पे हो या कहीं पे भी हो, आप जहाँ पे हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली हमको देखने को मिलता है। तो जो भी घायल व्यक्ति है इलेक्ट्रिक शॉक से, यानी कि वो किसी न किसी इलेक्ट्रिकल पुर्जे से या कुछ चीज़ों से वो कनेक्टेड है, इसके कारण उसके अंदर बिजली है, उसको बिजली लगी हुई है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको बिजली बंद कर देना है, यानी कि वो बिजली से डिस्कनेक्ट हो जाए। दूसरी बात, अगर वो कहीं पे बेहोश पड़ा है और वहाँ पे ये चल रहा है, बिजली लगी हुई है उसको, और उसको आपको दूर करना है, आप सबसे पहले तो अगर बंद कर दिए फिर भी आप एकदम सतर्क रहिए। और आपको क्या करना है कि आपको जो जूते आप डालें वो रबर के होने चाहिए, पहली बात ये, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। या आपको एक रबर मैट होगा तो रबर मैट डाल के उसके ऊपर आपको एक सूखी लकड़ी लेके वो जो चीज़ उनके पे लगा हुआ है उसको निकालना है, उसे डिस्कनेक्ट करना, उसको दूर करना है, उसका जो संपर्क है, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी का संपर्क है उसे आपको दूर करना है, समझ में। या कोई लकड़ी का स्टूल है उसके ऊपर खड़े रह के भी आप लकड़ी की जो छड़ी है वो उससे सूखी लकड़ी की छड़ी लेके आपको उसको डिस्कनेक्ट करना है। तो ये से ऐसे आप उसको व्यक्ति को, मतलब जो घायल है वो व्यक्ति है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी से अलग करोगे तो वो थोड़ा सा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपको इमीडिएटली मतलब तुरंत आपको एम्बुलेंस के तो अरेंजमेंट करना है और हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट पूरे एक्सपर्ट्स ही कर पाएंगे। ओके, अभी ये हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, इस तरह के एक्सीडेंट्स है ना, अलग अलग तरीके के।
तो अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा फर्स्ट एड किट या फर्स्ट एड बॉक्स, ये नॉर्मली हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑक्यूपेशन में, घर पे, हर जगह पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। नॉर्मली फर्स्ट एड बॉक्स आप लोगों ने देखा रहेगा, तो उसके अंदर जैसा देखिए फर्स्ट है, समझो रोल बैंडेज। ये जो रोल बैंडेज है, ये एक ऐसा नेट टाइप का बैंड आता है जिसका एक रोल होता है, वो आप लोगों ने देखा रहेगा, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। तो वो है रोल बैंडेज। वो पट्टी है, यानी कि जहाँ पे जख्म लगा है उसके ऊपर आपको लगाने के लिए। ओके, फिर है अलग अलग टाइप के प्लास्टर्स। ये प्लास्टर्स जो होते हैं, जो कि जिसके अंदर ऑलरेडी गम लगा हुआ होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं पे भी कट हो गया तो आपको वहाँ पे साफ करके इमिडिएटली वो प्लास्टर आप लगा सकते हैं। फर्स्ट एड में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा हो गया कॉटन, मतलब एक सूती कॉटन बॉल्स होते हैं, कॉटन रोल्स होते हैं, है ना, कॉटन रोल्स। तो उसको भी मतलब फर्स्ट एड किट के अंदर हम लोग रखते हैं। वो उसको मतलब जैसे कहाँ पे आपकी चोट है, चोट को साफ करने के बाद में पहले उसके ऊपर से जो कॉटन बॉल है उसके ऊपर हम लोग जो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, जो भी होता है, वो जो क्रीम है उसको लगा के फिर हम लोग उसके ऊपर से पट्टी बांधते हैं। ओके, चौथा आता है ट्रायंगुलर बैंडेज। ये एक बैंडेज है जो कि त्रिकोण होता है। बहुत जगह पे एक्सीडेंट्स में और बहुत जगह पे इसका काम आता है। और नॉर्मली हाथ टूटने पे हम लोग उसको बांधते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेज। तो ये भी किट के अंदर होना ज़रूरी है। ओके, फिर छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन तो सबको पता है, नॉर्मल हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। तो किसी चीज़ को लगाने के बाद में, बैंडेज लगाने के बाद में आपको उसको लॉक करना है, तो सेफ्टी पिन्स लगा के हम उसको लॉक कर सकते हैं। ओके, छठवा समझो सीजर। सीजर बोलो तो कैंची भी हमको बैंडेज कट करने के लिए, कपड़ा कट करने के लिए ये सीजर की ज़रूरत पड़ती है। सातवां प्लकर। ये जो प्लकर है ये बड़ा अहम चीज़ है कि चोट के अंदर समझो कुछ फंस गया है तो आपको उसको निकालने के लिए प्लकर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्लकर होना ज़रूरी है। ओके, अभी आठवां थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी कि आपका टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ बुखार आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस वक्त पे हम लोग थर्मामीटर को रखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कोई भी बीमार हो गया तो ये थर्मामीटर रखना ज़रूरी है। ओके, नौवां एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम, ये दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं आप, है ना। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन से आप साफ करके वो आपका दवा लगा के उसे बैंडेज कर सकते हो। ओके, और एक छोटा सा नोट पैड होगा कुछ लिखने के लिए, तो नोट पैड रखें, या आप पेन पेंसिल कुछ भी रख सकते हैं साथ में, पेंसिल, है ना। इन चीज़ों का ये सब चीज़ें इसके अंदर होना चाहिए। 12 टॉर्च।
टॉर्च बहुत ज़रूरी है, जिससे आप देख सकते हो कि चोट को क्या हुआ है, कैसा है, मतलब उसकी कंडीशन क्या है ना। तो या अंधेरे में कुछ हो गया तो आपको टॉर्च का रिक्वायरमेंट आएगा। ग्लोव्स, ये ग्लोव्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अभी उनके उनके वहाँ पे कोई जो घायल व्यक्ति है उसको चोट लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग हमारे हाथ से काम करते हैं, तो उससे हमारे इस पे कोई मतलब बैक्टीरियाज होगा तो उनके चोट पे ना लगे, इसलिए हम लोग या उनकी जो चीज़ें हमारे हमें ना ट्रांसफ़र हो, तो इसलिए हम लोगों को ग्लव्स डाल के काम करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड किट में ग्लव्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके। और अभी ये सब चीज़ें तो फर्स्ट एड बॉक्स में होना ज़रूरी है, लेकिन ये एक्सीडेंट्स और ये घटना दुर्घटना ये सब कुछ बिना बताए हुए आती है। तो वो जो भी अवेलेबल चीज़ है उससे हमको फर्स्ट एड करना वो ज़्यादा मतलब ये है। जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास जो भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है उसका यूज़ करके वो लोग फर्स्ट एड का काम करते हैं। ओके। फर्स्ट एड करके इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस बुलाना है और हॉस्पिटल में उन्हें जो पेशेंट है उसे पहुँचाना है। ओके। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारा आपको डिटेल्स दे दिया है, तो ये सब कुछ आपको का मतलब मदद करेगा। ओके। थैंक यू वेरी मच।